मैंने आज की शिक्षा को नाम दिया है कुछ तो बदलना ही चाहिए। कितने अपने जीवन में यह महसूस करते हैं, कुछ तो बदलना ही चाहिए। याद रखिए, हम इस तरह बहुत बोलते हैं जब हम अपने जीवन की परिस्थिति से प्रसन्न नहीं होते। कुछ बदलाव होना चाहिए। दुख की बात यह है कि हम ये कहते हैं परंतु कुछ करते नहीं। हम ये कहते हैं जब महसूस करते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम ये कहते हैं जब हमें महसूस होता है कि हम बहुत व्यस्त हैं, जब हमें बहुत काम करने हो, जब हमने बहुत कामों के लिए वादा किया हो, मैंने बहुत ज्यादा कामों के लिए समर्पण किया है, कुछ बदलाव होना चाहिए। मैं बहुत व्यस्त हूं और मुझे बहुत तनाव है, कुछ तो बदलाव होना चाहिए। ये बच्चे बेकाबू हो रहे हैं, कुछ तो बदलाव होना चाहिए। पर हमें क्या क्या लगता है, हमारे ये बोलने से क्या हो जाएगा सब कुछ? ऐसा होगा कि आप एक बार फिर उसी पहाड़ के आसपास चक्कर काटेंगे और कल फिर वही बात कहेंगे। बहुत लोग वही पड़े रहते हैं क्योंकि वो टाल मटोल करते रहते हैं और आगे बढ़कर कुछ नहीं करते हैं, चाहे वो भली तरह से जानते होते हैं कि कुछ बदलना जरूरी है। पर उस आलसी निष्क्रिय रुख के कारण जिसमें दुश्मन हमें जीते देखना चाहता है, हम हमेशा किसी अन्य के वो करने की राह देखते हैं जो केवल हम कर सकते हैं। मैं शिकायत करते रहती थी अपने काम के बारे में, अपनी व्यस्तता के बारे में। मुझे याद नहीं पिछले कितने सालों से, फिर एक दिन मैंने प्रभु को साफ कहते हुए सुना, तूने स्वयं ही जिम्मेदारी ओढ़ी है, तो बदलाव ला। कितने महसूस करते हैं ये, उसके पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। इतने आलसी मत बनो कि अपना हाथ भी ऊपर न उठा सको। प्रभु दया कीजिए, मेरी मदद कीजिए। ध्यान दीजिए कि केवल आप ही इसमें बदलाव ला सकते हैं। केवल आप ही। मुझे बताइए और कौन लाएगा आपके लिए? लोग आप पर और काम का बोझ डालेंगे, आप उनसे बदलने की अपेक्षा नहीं कर सकते। उनकी आपसे अपेक्षाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। केवल आप ही हैं जो वो बदल सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं जब वो समझते हैं कि हालात सचमुच काबू में नहीं है? कुछ लोग क्रोधित होते हैं, कुछ हताश होते हैं, कुछ आत्मदया में डूब जाते हैं, कोई किसी और को ढूंढते हैं दोष देने के लिए, कई अपने को पीड़ित समझते हैं। परंतु हमें अपने में थोड़ा जोश लाकर कहना है, देखिए मैं ये बदलने के लिए जो हो सकेगा सो करूंगा। मैं ये बदलने के लिए जो हो सकेगा सो करूंगा। ध्यान दीजिए, आज आप मुझे बार बार यहां कहता सुनेंगे, यदि हम वो करेंगे जो कर सकते हैं, परमेश्वर वो करेंगे जो हम नहीं कर सकते। आप शायद समस्या हल नहीं कर सकते परंतु प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए यदि आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर काम कर सकते हैं, परंतु यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर काम नहीं कर सकते। इसीलिए हमें वो करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। आप कहेंगे परंतु मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये कहना बहुत आसान है, मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये बोलना बंद कर दीजिए जो नहीं कर सकते और ऐसा कुछ ढूंढिए जो कर सकते हैं, और वो कीजिए। कि आपके जीवन में ऐसा कोई काम है जो आप कर सकते हैं? यदि आपको बहुत तनाव है और आप बहुत व्यस्त हैं और आपने बहुत कामों के लिए वादा किया है कि आपके जीवन में कोई एक काम है जो आप कर सकते हैं, जो वैसे भी अच्छा फल नहीं दे रहा। हकीकत यह है कि परमेश्वर ने आपसे कभी वो करने को नहीं कहा था, आपने स्वयं ही उसका काम किया। देखिए, वो लेखक और पूरा करने वाले हैं, परंतु उन्हें वो पूर्ण करने की जरूरत नहीं जो उन्होंने लिखा है। आपने स्वयं वो आरंभ किया था, आपको स्वयं वो पूरा करना है। यदि आप सूखे नाले के पास बैठे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं जो अब आपके लिए बिल्कुल फल नहीं दे रहा, परंतु आप उठकर आगे नहीं बढ़ते, बताइए तब परमेश्वर को क्या करना चाहिए? आपको आज ही उत्साह के साथ कहना चाहिए, मैं थक गया हूं यहां बैठकर, अब मुझे वो करना चाहिए जो कर सकता हूं, और यदि मैं वो करूंगा जो कर सकता हूं, तब परमेश्वर वो करेंगे जो मैं नहीं कर सकता। आमीन। शायद आप अपने विवाह में बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे हो। मान लीजिए आप एक औरत है और आपका विवाह एक ऐसे पुरुष के साथ हुआ है जो इतना बुरा है कि उसका बखान करना कठिन है। आप अपने को पराजित महसूस करती हैं और आप में आत्म दया भरी हुई है। आप शिकायत करती हैं और बुदबुदाती रहती हैं और आप इसके बारे में बहुत हताश हैं। आप अपने को पीड़ित समझते हैं और हमेशा कहते रहते कुछ तो बदलना चाहिए, कुछ तो बदलना चाहिए। आप अपने पति को बदल नहीं सकती, पर यह सुनिए आप क्या कर सकती हैं। आप
प्रार्थना कर सकती है, कुछ बीज बो सकती हैं अपने पति में कोई अच्छी बात ढूंढकर जो आपको अच्छी लगती है और उसके बारे में बोलना आरंभ करके ये अच्छा रहेगा। ये शुरुआत करने का तरीका है। आप ऐसे कहिए, मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है, आपके बाल अच्छे लगते हैं, मुझे खुशी है कि आप गंजे नहीं हैं, या कुछ और कह सकती हैं। ऐसा कुछ ढूंढिए जिसके बारे में आप अच्छी बात कर सकती हैं, ऐसा कुछ जिसकी आप तारीफ कर सके। और फिर कहिए, परमेश्वर मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती, परंतु क्या आप ये बीज बोकर मुझे फल दे सकते हैं? आप ऐसा कीजिए। सब लोग कहिए, मैं कुछ कर सकता हूं। अपनी बगल में बैठे व्यक्ति की ओर मुड़कर कहें, अब आपको वो करना आरंभ करना है जो आप कर सकते हैं। दरअसल जब परमेश्वर के वचन का अध्ययन करके मुझे समझ आई कि शैतान ने चुरा लिया था मेरा बचपन, मेरी मासूमियत, मेरी आत्म छवि, मेरा आत्मविश्वास, कि उसने ले ली थी मेरी शांति, मेरा आनंद, मेरी इज्जत, मैं बहुत क्रोधित हुई। फिर मैंने यशायाह 43:18-19 पढ़ा। जिसके मुताबिक, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। मुझे वो वर्ष दोबारा प्राप्त होने वाले नहीं थे, परंतु मैं उन पर से ध्यान हटा सकती थी। ये सच है कि हम वो वर्ष दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते जो गवाते हैं, शायद अपनी बेवकूफी के कारण, किसी अन्य द्वारा हमारे साथ किए दुर्व्यवहार के कारण। शायद आपसे कुछ भूले हुए हों, शायद आपको कुछ संबंध टूट गए हों, शायद आपने कुछ पैसे डुबोए हों, शायद कुछ ऐसे हैं जिन्होंने असंयमित जीवन गुजारा है, अपना ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण उनकी सेहत बिगड़ गई है। याद रखिए, इनमें से कुछ चीजें हैं जो आप दोबारा प्राप्त करके उन्हें वैसा नहीं बना सकते जैसे उन्हें होना चाहिए था। तब भी आपको हर वक्त उनके बारे में सोचते रहने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले वो करना है जो बाइबल में लिखा है, बीती हुई बातों का स्मरण मत कर, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात बताती हूं। ये नहीं कि मैं शायद कभी ये करूंगा, बल्कि मैं एक नई बात कर रहा हूं। मैं आपको सच बता रही हूं, जब तक आप सोचते रहेंगे उन बुरी बातों के बारे में जो आपके साथ घटित हुई थी, आप कभी वो नहीं देख सकेंगे जो परमेश्वर इस वक्त कर रहे हैं आपके लिए। यह ऐसा है जैसे आपके जीवन में कोई व्यक्ति हो और आप केवल ये सोचते हैं कि उनमें क्या कमियां हैं। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसमें एक भी सद्गुण नहीं होगा। आपके सचमुच कुछ बुरे संबंध रहे होंगे यदि आपने मेरी तरफ ऐसे देखा। क्या आप शर्त लगाना चाहते हैं? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसमें एक भी अच्छी बात नहीं होगी। हमें अच्छी बातों पर ध्यान देना आरंभ करना है और बुरी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। परमेश्वर की तरफ जाइए। हर वक्त शिकायतें करना बंद करके वो करना आरंभ कीजिए जो आप कर सकते हैं। परमेश्वर आलस को आशीष नहीं देते। वो टाल मोटल करने और निष्क्रियता को आशीष नहीं देते। परमेश्वर एक नई बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं आप पुरानी बातों पर से ध्यान हटा दें। यदि आप आज भी ये शिकायत करते हैं कि मुझे बहुत तनाव है, मैंने खुद को मुश्किलों में डाल दिया है, मैंने बहुत से कामों का वादा किया था, मैं बहुत व्यस्त हूं, इतना व्यस्त कि अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाता हूं, अब वो हाथ से निकल गए, मेरे घर की बुरी हालत है, तब मैं बताती हूं आपको क्या करना चाहिए। वो करना आरंभ कीजिए जो आप उसे सुधारने के लिए कर सकते हैं, परंतु उसके बारे में मातम मत कीजिए जो आपने गवाया है। क्योंकि यदि आप बैठकर सोचते रहेंगे काश मैंने ये किया होता, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने ये किया होता, क्योंकि ये केवल आपकी वो शक्ति चुराता है जो परमेश्वर आपको आज के लिए देते हैं। आमीन। आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते जो आपको पहले करना चाहिए था, परंतु उसके बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं जो आप इस वक्त करने वाले हैं। इसलिए मैं उस समय 35-40 वर्ष की थी जब मेरी आंखें खुलने लगी परमेश्वर के वचन के प्रति, और मुझे समझ आने लगी कि मुझे हर समय बैठकर अपने जीवन के बारे में शिकायत नहीं करनी है। मुझे परमेश्वर के वचन पर अमल करना है और मुझे अपने को सिखाने की ज़रूरत है। मुझे ये पता होना चाहिए कि वचन में क्या लिखा है, और फिर मुझे अपने मन, अपने रुख, अपनी बातचीत शैली और अपने व्यवहार को बदलना है। तब
जानते हो उसका क्या क्या फल मिला? परमेश्वर के वचन ने काम किया। मैं आपको सच बता रही हूं, मैं अब पुरानी बातों को याद नहीं करती। पिछले 10 सालों में मेरा जीवन इतना बढ़िया गुजरा है कि यदि मैं केवल वो 10 वर्ष जीती और उन 10 वर्षों के अलावा मेरे पास कुछ न होता, मेरा जीवन सफल होता। आमीन। परमेश्वर आपके कष्टों के एवज में कुछ दुगना पुरस्कार देंगे। बाइबल में यह वादा है कि वो उन्हें फल देते हैं जो मेहनत से उन्हें खोजते हैं। वो न्याय करने वाले परमेश्वर हैं, वो क्षति पूर्णी करने वाले परमेश्वर हैं। यशायाह 61:7-8 में लिखा है कि परमेश्वर आपके पुराने कष्टों के बदले में दुगना इनाम देंगे। अय्यूब को बहुत कष्ट थे, परंतु अंत में उससे दुगनी आशीष मिली जितना उसके पास पहले था। इसीलिए उसके लिए अफसोस करना बंद कीजिए जो आपने गवाया है और आज से ही अपने दुगने इनाम के लिए दावा करना आरंभ कीजिए। परमेश्वर आपको एक इनाम देना चाहते, परंतु आपको एक नया रुख स्वीकार करना होगा। आपको बैठकर खुद को पीड़ित समझकर अपने पर तरस नहीं खाना, कड़वाहट और क्रोध से भरकर यह नहीं कहना कुछ बदलना जरूरी है। बाइबल के कुछ लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अपना भविष्य बदल दिया। आप अपने भविष्य के बारे में कुछ कर सकते हैं। दुनिया हमेशा भाग्य की बात करती है। यह मेरा भाग्य है, मेरे भाग्य में यही लिखा था। आप भाग्य के बारे में जानते हैं? मैं कुछ कहूं, मुझे प्रसन्नता है कि मसीहों का एक भविष्य है और हमारा भविष्य हमारी मंजिल है। ये वो जगह है जहां हम आखिरकार पहुंचेंगे। एक बात याद रखिए, मेरी शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, परंतु समाप्ति बढ़िया होगी। मेरे विचार से हमारी शुरुआत से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि समाप्ति कैसे होती है। अभी आपके लिए देर नहीं हुई है। परिस्थितियों में बदलाव लाने के लिए अभी बहुत देर नहीं हुई। अच्छे संबंध बनाने के लिए अभी बहुत देर नहीं हुई। कर्ज से मुक्त होने के लिए अभी देर नहीं हुई है। अभी भी अपना घर साफ करने के लिए बहुत देर नहीं हुई। अभी भी अपनी सेहत के बारे में कुछ करने के लिए देर नहीं हुई। आप अभी भी अपने काम के बोझ के बारे में कर सकते हैं। यदि आप ऐसे ही बैठे रहेंगे और बदलाव महसूस करते रहेंगे, कुछ तो बदलना चाहिए। हे परमेश्वर, मुझसे यह और सहन नहीं होता, कुछ तो बदलना चाहिए। यह एक जाल होता है, यह एक व्यर्थ का अंतहीन सिलसिला है जो कभी समाप्त नहीं होता। आप ज्यादा प्रसन्न होंगे यदि आप कहेंगे, मुझे पता है कि शैतान बहुत समय से मुझसे चुरा रहा है और मैं परमेश्वर से बिना इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर मुझे जो भी करने को कहेंगे मैं वो करने वाला हूं। मैं वो करूंगा जो परमेश्वर कहेंगे। याकूब को ही देख लो। याकूब इतने बुरे हाल में था जितना होना मुमकिन है। उत्पत्ति 32। परंतु एक दिन वो अपने जीवन से तंग आ गया। याकूब झूठा था, मक्कार था, धोखेबाज था, कपटी था और एक चोर था और परमेश्वर को जानता था। वो अपने लिए वो प्राप्त करना चाहता था जिसकी उसे जरूरत थी। इसके लिए परमेश्वर पर विश्वास करने की बजाय कि वो उसे वो देंगे जो वो देना चाहते हैं सही समय पर, सही तरीके द्वारा, याकूब हमेशा वो प्राप्त करने की कोशिश में लगा रहता था। मेरे विचार से आज यहां हम में से कुछ लोग हैं जो याकूब की तरह हैं। याकूब हर तरह का गलत काम करता था। उसे सचमुच बहुत समस्याएं थी। उसने छल से अपने भाई से पहले जन्मे का अधिकार छीन लिया। इसलिए याकूब ऐसी परिस्थिति में था जहां उसे अपने भाई से डर लगने लगा। देखिए, जब हम गलत काम करते हैं तब हम डरते हैं। इसलिए वो अपना सारा जीवन डरता और छिपता रहा। जीवन में कई सालों तक डरता और छिपता रहा। वो एक बढ़िया जीवन गुजारना चाहता था जो उसने स्वयं बनाया था, परंतु उसे लगातार भागना और छिपना पड़ रहा था। अंत में वो उस मुकाम पर आया जहां वो अपने जीवन से उब गया था और वो नहीं चाहता था उसका जीवन आइंदा वैसा ही रहे। मुझे लगता है उसने कहा होगा, कुछ तो बदलना चाहिए। परंतु फिर उसने जिम्मेदारी ली वो बदलने की। मैं आज यही समझाना चाहती हूं, हमारे जीवनों में भी कई चीजों का बदलना जरूरी है। हमें स्वयं जिम्मेदारी लेकर कहना है, मैं ये बदलने वाला हूं। बेशक हम परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर भी आपके बगैर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपके जीवन पर आपकी और परमेश्वर की भागीदारी है। इसका अर्थ है आपका एक हिस्सा है, उनका एक हिस्सा है। आप वो कीजिए जो कर सकते हैं, परमेश्वर वो करेंगे जो आप नहीं कर सकते। उत्पत्ति 32:22 वो अर्थात याकूब उसी रात को वो उठा और अपनी दोनों स्त्रियों, दोनों लौंडियों और 11 लड़कों को
मैं समझ सकती हूं उसे क्या समस्याएं थी। 2 पत्नियां, 2 रखेले और 11 बच्चे। मैंने भी कहना था कुछ बदलना जरूरी है। अब ध्यान दीजिए, वो उन सबको ले गया और उन्हें पार करवाया उस नाले से। आयत 23, और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया। तरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। मैं चाहती हूं आप ये अच्छी तरह समझ ले। याकूब उस मुकाम पर पहुंचा जहां उसने कहा, मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे किसी काम का नहीं यदि मुझे शांति नहीं होगी। इसलिए उसने कहा, दूर करो ये सब। उसने सब छोड़ दिया, उसने दूर चला गया और फिर कहा, मुझे परमेश्वर के साथ सब ठीक ठाक व्यवस्थित करना। और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष जो एक दूत था पैर फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। इसका अर्थ यह है कि वो परमेश्वर के साथ युद्ध कर रहा था। जब उस मनुष्य ने देखा कि मैं याकूब से प्रबल नहीं होता, ये बढ़िया है, तब उसकी जांघ की नस को छुआ। सो याकूब की जांघ की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, उस मनुष्य ने जो असल में प्रभु का दूत था, कहा, मुझे जाने दे। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। आपको ये कैसा लगा? यहां एक व्यक्ति है जो बहुत बड़ा धोखेबाज है, फिर भी उसमें परमेश्वर के पास जाकर यह कहने की हिम्मत है कि मैं बदलने को तैयार हूं। वो सचमुच बहुत बुरा था, घटिया था, धोखेबाज था, मक्कार था, चालबाज था। उसके नाम का यही मतलब था। अब वो फैसला करता है कि वो बदलने के लिए तैयार है और वो कहता है, परमेश्वर मैं आपको जाने नहीं दूंगा जब तक आप सब ठीक करके मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे। परंतु मुझे ये बात पसंद है। और उस मनुष्य ने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने समझकर धक्का लगने पर धीरे धीरे कहा, याकूब, जिसका अर्थ है दूसरे का स्थान हड़पने वाला, धोखेबाज, चालबाज, मक्कार। अचानक परमेश्वर के साथ युद्ध करते समय याकूब की अपने से मुलाकात हुई। आपकी आंख सचमुच खुलती है जब आप आखिरकार अपने से मिलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हम अक्सर क्या करते हैं। हम अपना जीवन गुजारते हैं अपने को प्रताड़ित समझकर, अपने जीवन की हर असफलता के लिए किसी अन्य को दोष देकर। सच यह है कि हम वो नहीं कर रहे होते जो कर सकते हैं उसे बदलने के लिए। मैं सोचती थी मेरी समस्याओं का कारण डेव थे। मैं बिल्कुल सच कह रही हूं, झूठ नहीं। मैं हमेशा सोचती थी, काश डेव ऐसा करते, काश डेव ऐसा करते, काश डेव ये ना करते, काश वो ना करते। मैं सच कह रही थी। ये एक दिन प्रार्थना कर रही थी, तब परमेश्वर ने कहा, डेव गलत नहीं है। मैंने सचमुच सोचा, तो फिर कौन है? मैं तो नहीं हो सकती। मुझे अपने बारे में खुशफहमी थी। अगले 3 दिनों तक परमेश्वर मुझे बताते रहे कि मेरे साथ एक छत के नीचे रहना कितना कठिन था। मुझे भी याकूब के जैसा अनुभव हुआ, कुछ ऐसे। आयत 28, उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल, परमेश्वर के साथ लड़ने वाला होगा। यह बढ़िया है, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। यूं कह लीजिए कि परमेश्वर को ऐसा व्यक्ति पसंद है जिसमें इतनी हिम्मत हो कि कह सके, मैं जानता हूं मैंने गलत तरीके से जीवन गुजारा है, परंतु अब मैं उससे मुड़ रहा हूं, मैं आपकी तरफ मुड़ रहा हूं परमेश्वर, और मैं तब तक आपसे युद्ध करता रहूंगा और आपको छोड़ूंगा नहीं जब तक वो सब मेरा नहीं होता जो वचन में लिखा हुआ है। अब याद रखिए, कोई भी मामला आशाहीन नहीं है, न इस इमारत में, न दुनिया के उस कोने में जहां से आप देख रहे हैं। आप मुझे टीवी के द्वारा देखते और सुनते हैं। आपके लिए अभी भी आशा है, आपके लिए अभी भी देर नहीं हुई है। परमेश्वर नई शुरुआत, परमेश्वर के और वो दूसरा तीसरा मौका देते हैं जिसकी आपको जरूरत हो। आपको परमेश्वर के साथ युद्ध करते रहना है जब तक आप अतीत में मुक्त होकर वो प्राप्त नहीं करते जो आपको दिलवाने के लिए यीशु मरे। परंतु ऐसा नहीं होगा यदि आप केवल ये कहेंगे, कुछ तो बदलना चाहिए।
याद रखिए, याकूब ऐसे ही उस मोड़ पर नहीं पहुंचा जहां उसने नाले के किनारे बैठकर ये कहा, जी हाँ, कुछ तो बदलना चाहिए, वरना वो अभी तक वहीं बैठा होता। बल्कि उसने कहा, मेरे पास जो भी है कोई मायने नहीं रखता यदि मैं सही तरीके से जीता। मुझे उस तरीके से मुड़ना है जैसे मैं जी रहा हूं। मुझे परमेश्वर को खोजना है। मुझे अपने जीवन के लिए उनका आशीर्वाद चाहिए। फिर वो परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध करने लग गया। शायद आप इस सभा में किसी चमत्कार की आशा लेकर आए हैं। आपको अगला हफ्ता परमेश्वर के साथ गुजारना है। आमीन। शायद आपको आशा है मैं आपको भीड़ में से चुनकर एक व्यक्तिगत वचन दूंगी। शायद आपने ऐसा सोचा था कि कोई आप पर हाथ रखेगा और आपकी समस्याएं उड़नछू हो जाएंगी। मेरे पास आपके लिए एक वचन है। कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। यदि आपका नाला सूख गया है तो आगे बढ़िए। यदि घोड़ा 10 साल से मरा है, उस पर से उतरिए। किसी स्थान पर सूखे हुए नाले के पास बैठकर यह कहना बंद कर दीजिए, कुछ तो बदलना चाहिए, कुछ तो बदलना चाहिए। मैं आज सोच रही थी कि कितने लोग ऐसी नौकरियां करते जो उन्हें नापसंद है। उनमें वो करने की प्रतिभा नहीं होती, ना उन्हें उसके लिए बुलावा मिला होता है। उन्हें आनंद नहीं होता, शांति नहीं होती, संतोष नहीं होता। वो फलहीन महसूस करते हैं और दुखी होते हैं। ध्यान दीजिए, जब कोई ऐसा होता है वो अपने आसपास के लोगों पर अपना गुस्सा निकालता है। मैंने कहा कि जब कोई ऐसा होता है वो अपना गुस्सा दूसरों पर निकालता है, क्योंकि हमारे अंदर जो होता है वो आखिर बाहर निकलने की राह ढूंढ रहा होता है। और हमारे साथ संबंधित अन्य लोग होते हैं जिन्हें हम में सही फैसला करने की हिम्मत न होने का नतीजा भुगतना पड़ता है। दुख की बात है कि आप अपना सारा जीवन वो करते हुए गुजारते हैं जिससे नफरत करते हैं, या ऐसा कुछ करते हैं जो किसी वक्त आपके लिए जीवित या फलदार था, परंतु अब वो वैसा नहीं है। वो आपके लिए सूखे नाले जैसा है। यदि आप सूखे नाले के बारे में नहीं जानते तो एलिया की कहानी सुनिए। एलिया परमेश्वर का महान नबी था। एक बार अकाल पड़ा था। परमेश्वर उसे अलौकिक तरीके से खिला रहे थे, परंतु बाइबल के अनुसार वो नाला सूख गया। आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, वो सूख सकती है। आपको पहचानने लायक होना चाहिए कब आपके लिए कुछ जीवित होता है और कब मृत होता है, कब उस पर अभिषेक होता है, कब नहीं होता, कब उस पर अनुग्रह होता है, कब नहीं होता। जरा सोचिए, कितने लोग जीवन भर सूखे नाले के किनारे बैठे रहते हैं, जब ठीक असल में उन्हें कुछ नया करने की जरूरत होती है। उनके दिलों में कुछ नया करने की इच्छा है, परंतु वो डरते हैं, गलती करने से डरते हैं। उन्हें पैसों की चिंता होती है। उन्हें एक नहीं तो दूसरा डर खाए जाता है। मेरी बात याद रखिए, आपके मन की शांति, आपके आनंद और परमेश्वर के साथ धर्मी होने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। परमेश्वर की मर्जी में होने से बढ़कर महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। आप चाहे लोगों को प्रसन्न कर लें, आप स्वयं प्रसन्न नहीं होंगे जब तक ये नहीं जानेंगे कि परमेश्वर उससे प्रसन्न है। मैं दोबारा कहती हूं, आप चाहे कितने लोगों को भी प्रसन्न करें, आप कभी प्रसन्नता, संतोष और तृप्ति अनुभव नहीं करेंगे जब तक ये नहीं जानेंगे कि आप परमेश्वर की अपने लिए मर्जी पूरी कर रहे हैं। आमीन, आमीन। माना याकूब सचमुच बुरा था, पर वो बदल गया। मुझे राजा शाऊल की याद आ रही है। उसकी शुरुआत अच्छी थी, पर वो बाद में बुरा बन गया। याकूब आरंभ में बुरा था, परंतु अंत में सुधर गया। मैं फिर से कहना चाहती हूं, मेरे विचार से हमारी समाप्ति हमारी शुरुआत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे विचार से बहुत लोग अपनी शुरुआत में फंस जाते हैं। वो कभी ये भुलाने लायक नहीं होते कि उनके जीवन में अच्छी शुरुआत नहीं हुई थी। अपनी शुरुआत के तरीके को अपना भविष्य चुराने मत दीजिए। आमीन। आपका एक भविष्य है, परमेश्वर द्वारा दिया, रक्त द्वारा खरीदा भविष्य। आपको कुछ करना है, बैठे रहकर इसके बारे में शिकायत नहीं करते रहना कि परिस्थिति कैसी थी। आमीन। आपको यह कहना है, मैं अब साफ देख रहा हूं दुश्मन ने क्या किया है और मैं उसे हराने वाला हूं। मैं उसे हराकर रहूंगा। आपके रुख में बदलाव का मतलब होता है आपके जीवन में बदलाव होना। मेरे विचार से हम सभी बदलाव चाहते, परंतु कई बार हम उससे डरते हैं। हमें वो समझ नहीं आता और वो सहन करना कठिन होता है, परंतु बदलाव जरूरी है बढ़ने के लिए।
जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।